अच्छा वेव फॉर्म पहली चीज, एंड द ऑप एम्प सर्किट शोन बिलो, थोड़ी सी इसमें गलती है, नहीं हमने पढ़ा ही नहीं ठीक। फॉर द इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म एंड द ऑप एम्प सर्किट शोन बिलो, पहली चीज कहता है राइट नोड इक्वेशन फॉर नोड ए एंड बी एंड फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म। अच्छा अब ये उसने थोड़ी सी आपके लिए आसानी पैदा की है कि उसने 1 और 2 को हाईलाइट कर दिया और कहता है इनके ऊपर नोड एनालिसिस की इक्वेशन लिखें। अगर वो ये चीज नहीं भी बताएगा ना, तो ये मैंने अपने जो लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है कि आपने ऑप एम्प के दोनों क्वेश्चंस, दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, एक जिनके अंदर नोन कॉन्फ़िगरेशन हो या अननोन कॉन्फ़िगरेशन, जब भी उनका न्यूमेरिकल एनालिसिस करना होता है आपने तो वीपी और वीएन ये 2 पॉइंट्स के ऊपर नोड एनालिसिस की इक्वेशन लिखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चाहे किसी भी तरह की आपके पास इक्वेशन हो, कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे वो नोन है चाहे वो अननोन है, तो उसका आप वीपी और वीएन के ऊपर नोड एनालिसिस की इक्वेशन लिखेंगे तो वो सॉल्व हो जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन बुक में दिया हुआ था तो मैंने एज सच वहां से इसका सोल्यूशन ले लिया है। यहाँ देखें कि इस पॉइंट पर अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि दोनों चीजें नजर आए। अगर ये 1 नंबर पॉइंट के ऊपर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो इसका जो लेफ्ट साइड पे जाने वाला रेजिस्टेंस में से करंट है वो वी ए या वी एन भी कह सकते हैं इसको, वी एन -0/R, यानी वी एन ओवर आर होगा। जो कैपेसिटर की तरफ जाने वाला करंट है ये होगा वी ए वी नॉट, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज का डेरिवेटिव यानी d/dt इंटू सी। कैपेसिटर जो करंट होता है ना, कैपेसिटर करंट इज इक्वल्स टू सी डी वी सी ऑफ टी बाई डी टी। अब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका डेरिवेटिव लेना होता है और उसको सी से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है ना वो एब्सोल्यूट वोल्टेज नहीं है, वो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज है, दिस वी वोल्टेज माइनस दिस वी वोल्टेज। तो इसलिए उसने ये यहाँ पर ये सिर्फ छोटा सा काम किया, वी ए माइनस वी नॉट का डेरिवेटिव लिया और सी से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद दैट इज ऑल इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन में भी इस तरीके से ही है, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस की वोल्टेज भी इनपुट के साथ कनेक्टेड है, सो दैट मींस वी पी या वी, इसको आप सेकंड कोई इनपुट कह लें, वी ए ही उसने इसको रिप्रेजेंट कर दिया वी ए। और ये इसने वी ए क्यों रिप्रेजेंट किया, मैंने आपको बताया था वीपी इज इक्वल टू वी एन होता है, ठीक है ना। वीपी इज इक्वल टू वी एन, दोनों आपस में इंटरनली सेम वोल्टेज पे होते हैं, सो दैट मींस इसको भी उसने वी ए लिख दिया, तो वी ए माइनस वी एस ओवर आर और वी ए -0, यहाँ पे -0 है, देखें इसके ऑपोजिट साइड पे वोल्टेज 0 है तो इसलिए उसने यहाँ पे सिर्फ वी ए ही लिखा होगा, वी ए का डेरिवेटिव इंटू सी, ठीक है, ये वी ए का डेरिवेटिव इंटू सी, दूसरी ऑपोजिट साइड पे ग्राउंड वोल्टेज है। सो ये दो इक्वेशंस आ गई, इनको यहाँ पे आपने क्या किया है कि जस्ट सिंप्लीफाई कर लिया है, ये इसको यानी कि अलग-अलग कर लिया, एक वी नॉट के साथ डेरिवेटिव इंटू सी और एक वी ए के साथ डेरिवेटिव इंटू सी, ठीक है जी। ये दो एक्सप्रेशन बना लिए और यहाँ पर इसको ब्रेक कर लिया, वी ए ओवर आर और वी एस ओवर आर, इन दोनों को इक्वेशंस को यहाँ ला के उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो सारे वेरिएबल्स कैंसिल हो गए, सिर्फ ये आखिरी वाला एक्सप्रेशन रह गया वी एस ओवर आर, वी एस ऑफ टी इंटू डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू वी नॉट का डेरिवेटिव इंटू सी। तो इससे आपने क्या करना है कि ये सी ये आर इधर ला के मल्टीप्लाई कर देना है, हमने वी एस और आउटपुट की वैल्यू के दरमियान रिलेशनशिप बनाना है ना, तो ये चीज बन जाएगी। और अब आर सी से डिवाइड करके वी नॉट की वैल्यू को बाहर निकाल लिया, एंड दैट्स इट। डेरिवेटिव का ऑपोजिट जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट वी इनिशियल वैल्यू आ जाती है, तो ये प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। दूसरा पार्ट वो ये कहता है कि स्केच द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म फॉर द गिवन इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म जो दी हुई है यहाँ पे ये, और कंसिडर के जी इनपुट
जो है इनिशियल कंडीशंस वो जीरो हैं, यानी वी नॉट ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। तो पहली चीज तो ये है कि ये है क्या, दिस इज ए स्टेप फंक्शन फ्रॉम 1 to 3। तो आपने इसकी इंटीग्रेशन जब अप्लाई करनी है तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी, पहली इनिशियल कंडीशन 0, 1/RC इंटीग्रेशन 3 और 1, ठीक है, और 1 वैल्यू का आपने लेना है इंटीग्रेशन। सो दिस विल बिकम 1/RC 3 - 1 जो कि 2 हो जाएगा, तो ये 2/RC हो जाएगा। सो 2/RC इंटू टी आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन होता है x dx, ठीक है ना। तो दिस विल बी 3 milliseconds into t। अच्छा, अब जिस भी फंक्शन के साथ t हो, यानी कि रैंप फंक्शन है, तो उसकी स्लोप 2/RC है, और ये एक स्ट्रेट लाइन होगी फ्रॉम 1 to 3। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th चैप्टर में से। अच्छा, एक सर्किट उसने हमें दिया हुआ है, वो सर्किट जो है उसकी थोड़ी सी सिचुएशन देख लेते हैं कि ये स्विच ए पे है फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि इंडक्टर के अंदर जो भी एनर्जी है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू जीरो हो चुकी होगी। बाकी सर्किट कनेक्ट हुआ हुआ है, वो काम अपना कर रहा है, मगर इंडक्टर के अंदर इनिशियल करंट जीरो होगा। तो यहां से हमें पता चल गया IL 0 इज इक्वल टू 0। वो देखने की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई सर्किट अलहदा बनाना भी पड़ जाए तो पहले उसने कहा फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ द इंडक्टर करंट जो कि 0 है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये सर्किट बनाया, व्हेन स्विच इज इन पोजीशन ए। तो ये सर्किट बना के इंडक्टर की वैल्यू IL 0 इनिशियल कंडीशंस आर इक्वल टू 0। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जी स्विच जो है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मूव कर दिया बी पे। तो वो बी वाला जो सर्किट है वो बनाना है आपने। उसमें एक वोल्टेज सोर्स, एक दो रेजिस्टेंसेस, ये निकल जाएगी नीचे वाली 10 के, और इंडक्टर आ जाएगा। तो चार चीजें, वोल्टेज सोर्स ऑफ 10 वोल्ट्स, दो रेजिस्टेंसेस 10 और 10 के की, और इंडक्टर जो है वो 100 मिली हेनरी का। अब क्योंकि यहाँ पर ये देखें ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, हमने जो भी सोल्यूशन तैयार किया था उसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स यानी VOC, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट यानी R थेवेनिन, और इंडक्टर चाहिए होता है हमें। तो इस सिचुएशन में दो रेजिस्टेंसेस हैं, तो हमें इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। वो थेवेनिन इक्विवेलेंट जो है, देखें आपने इसको यहाँ से ओपन कर दिया तो ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, वोल्टेज डिवाइड हो रही है, इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, तो इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज जो आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। और इनका जब आप आउटपुट वाली साइड से थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, ये दोनों सीरीज पैरेलल में आ जाएंगी, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 5K हो जाएगा। तो R थेवेनिन विल बी 5K। तो ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, इसकी ये हमने इक्वेशन लिखी। उसके बाद इक्वेशन को L से डिवाइड करके d/dt के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब आप इस इक्वेशन पे, डिफरेंशियल इक्वेशन पे अपना सोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। अजान के लिए मैं खामोशी इख्तियार करूंगा थोड़ी देर। रिज्यूम रिकॉर्डिंग। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसमें इतना जो सेक्शन है, दिस थिंग, ये वाला, ये सारा कैपिटल A है, और ये सेक्शन जो है ये स्मॉल a है। तो इससे हम K1 की वैल्यू कैपिटल A ओवर स्मॉल a 5/L ओवर 5K/L, L इंडक्टर की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, और 5 डिवाइडेड बाय 5K आ जाएगा, दैट मींस 1 मिली। और K2 इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू इनिशियल कंडीशंस। तो इनिशियल कंडीशन 0 है, दैट मींस के K2 की वैल्यू माइनस K1 के बराबर होगी, और वो वैल्यू -1 मिली एम्पेयर लिख दी है। तो द आंसर विल बी इक्वल टू IL of t is equals to 1 e raised 1 plus
1 e raised to the power minus 50,000 t। ये 50,000 इसलिए है क्योंकि इंडक्टर जो है वो 100 मिली है, तो ये 5 डिवाइड बाय 100, दिस विल बिकम 0.05, और मिली ऊपर जाके किलो बन जाएगा, तो ये किलो और मेगा हो जाएगा। दैट मीन्स 0.05 के साथ 6 की बजाय 4 जीरो लगे होंगे। ठीक है, डन जी, ये हो गया। अच्छा, अगली चीज वो कहता है कि आखिर में यहां पर देखें, द आउटपुट आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट एट IL इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पे IL की वैल्यू क्या होगी? अब जरा देखें इस ग्राफ को, अगर हम इस रिस्पॉन्स को अगर हम देखें तो इसमें ये वाला जो है दिस इज फोर्स्ड एंड दिस वन इज नेचुरल। तो इन्फिनिटी पे यानी e रेज टू द पावर दिस थिंग विल बी इन्फिनिटी, और ये सारा जीरो हो जाएगा, तो इसका 1 मिली एम्पेयर इसका आंसर होगा। ठीक है ना? तो IL at infinity will be equal to 1 milli amperes forced response। नेक्स्ट जो लास्ट में वो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि अच्छा, अब देखें यूईटी वाले का यहाँ पे एक सवाल करने का अंदाज आपने देखा है कि कई सारी चीजें उसने पूछ ली हैं, छोटी 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 चीजें। सवाल को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ें, गौर से पढ़ें, ताकि आप उसकी कोई चीज जो कि स्कोर विनिंग है वो आप स्किप ना कर दें। उसके बाद वो कहता है जी IL ऑफ टी से, IL ऑफ टी आपने फाइंड कर लिया, अभी आपने IL ऑफ टी का एक्सप्रेशन ही फाइंड किया, से VL ऑफ टी जो है वो आप कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है, इंडक्टर करंट अगर आपके पास हो और इंडक्टर वोल्टेज फाइंड करनी हो, तो आपने उसके लिए फार्मूला कौन सा यूज करते हैं? इंटीग्रेशन वाला। एंड दिस थिंग इज प्योरली 6 चैप्टर क्वेश्चन, जो कि उसने यहाँ पे एक और दफा पूछ लिया। तो ये एक्सप्रेशन है, इसमें आप ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये IL ऑफ टी की जगह प्लेस कर देंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। 1 की इंटीग्रेशन t आ जाएगी, और e रेज पावर माइनस 5000 t की इंटीग्रेशन जो है वो यही चीज दोबारा डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 5000। तो ये